हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम स्टार्ट बेंच। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एनालाइज एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप है और बैटरीज बनाती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,240 करोड़, 1 ईयर का रिटर्न 11.49%, 1 मंथ का रिटर्न -0.17%, 52 वीक का हाई 219, 52 वीक का लो 156 और डिविडेंड यील्ड 1.12%। तो यहाँ पर मैं आपको टिकर टेप की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर हम रिटर्न वर्सेस FD की बात करें तो FD से ज़्यादा रिटर्न दिया है। डिविडेंड रेशियो इज ऑल्सो गुड, एंट्री पॉइंट इज गुड बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबूट जोन और देर इज नो एनी रेड फ्लैग। अगर हम एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 75% एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर अगर हम पीयर रिव्यू करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो पीई रेशियो है वो है 18.82, अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड का जो पीई रेशियो 18.62, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का पीई रेशियो -8.15, HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड का पीई रेशियो 103.14। अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पीबी रेशियो 2.08, अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड का 2.86, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का 10.37, HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड का 1.81। अगर हम यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.12%, अमरा राजा बैटरीज का 1.56%, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड डिविडेंड नहीं देती और HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.69%। यहाँ पर अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग का ट्रेंड देखें तो इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट और देर इज लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग। अगर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 45.99%, म्यूचुअल फंड्स के पास 9.98%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 11.71%, FIS के पास जो होल्डिंग है वो है 9.74% और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 22.58%। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम MACD की बात करें तो MACD के जो हिस्टोग्राम्स है वो जीरो लाइन के नीचे फॉर्म हो रहे हैं और वो अभी छोटे हो रहे हैं और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 178.38। 9 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 178.25। 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 179.18। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 179.10 और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 179.73। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी मूविंग एवरेजेस काफ़ी कंसोलिडेट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा और अभी ये अपने 100 डेज के EMA को भी क्लेम कर चुका है और ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम हायर साइड के ऊपर बात करें तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 191.9, जो कि 11 अक्टूबर 2021 का हाई है और फर्दर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद उसके ऊपर अपने 52 वीक के हाई की तरफ। और लोअर साइड के ऊपर हम बात करें तो जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 2 सितंबर 2021 का लो जो है 168.7। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने सजेस्ट किया 168 और हायर साइड के ऊपर फर्स्ट टारगेट हमारा 191 और फर्दर उसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहाँ पर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप है, माइनिंग की कंपनी है और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये एक PSU सेक्टर का कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,469 करोड़, एक साल का रिटर्न 284%, 1 मंथ का रिटर्न 16.39%, 52 वीक का हाई 196.75, 52 वीक का लो 32.60 और डिविडेंड यील्ड 0.26%। और जो इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है वो है November 9, 2021।
यहाँ पर टिकर टिप के ऊपर एनालिसिस करें तो एंट्री पॉइंट इज गुड बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज नो एनी रेड फ्लैग। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 66.14%, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.41%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 15.61%, एफआईएस के पास 1.07% और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 15.77%। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अराउंड 124 रुपीज़। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं जो ग्रीन कलर की लाइन से वाइट कलर की लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ वो है 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 119। मुझे ऐसा लगता है डाउन साइड के तरफ ये इसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 129.51। 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 130.25। 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 129.44। 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 128.23 और 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 129.34। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसी सभी का मतलब अराउंड 129 टू 130 के अराउंड ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। तो ये अपने करंट मार्केट प्राइस से हायर साइड के ऊपर एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस यानी कि 130 से हायर साइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 148.35 जो कि 21 अक्टूबर का हाई है और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फर्दर इसके ऊपर। अगर हम लोअर साइड की बात करें तो जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा वो रहेगा ये 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 119.96। तो अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे मैंने सजेस्ट किया 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 119 और हायर साइड के ऊपर फर्स्ट टारगेट 148। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक मिड कैप है और होम फाइनेंसिंग में वर्क करती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,388 करोड़, एक साल का रिटर्न 40.59%, 1 मंथ का रिटर्न -0.54%, 52 वीक का हाई 542, 52 वीक का लो 292, डिविडेंड यील्ड 1.83%। यहाँ पर हम एनालिसिस करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज गुड, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न्स वर्सेस FD की बात करें तो रिटर्न्स भी FD से ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो गुड, स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। एनालिस्ट की राय देखें तकरीबन 61% एनालिस्ट बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का पीआर रिव्यू करें तो उसका जो PE रेशियो है वो है 8.53%। HDFC का जो PE रेशियो है वो है 27.98%। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड का 76.43%। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 62.88%। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो PB रेशियो है वो है 1.14%। HDFC का 3.17%। आवास फाइनेंशियर्स का 9.20 और एप्टस वैल्यू फाइनेंसिंग का 8.48%। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड 1.83 सबसे आगे। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 0.79%। आवास और एप्टस दोनों डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते और इन चारों में से जो चीप वैल्यूएशन है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। यहाँ पर हम प्रोमोटर होल्डिंग का ट्रेंड देखें तो इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4.93%। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, प्रोमोटर अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 45.24%, म्यूचुअल फंड्स के पास 9.06, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 5.9, FIs के पास 24% और रिटेल निवेशक के पास 15.73%। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आ जाऊँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें MACD की, तो MACD के जो हिस्टोग्राम्स है वो भी छोटे हो रहे हैं और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो ये लगातार हायर हाइस और हायर लॉस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 1 नवंबर 2021 तो इसने लो बनाया 407। अगर हम बात करें 2 नवंबर 2021 की तो इसने लो बनाया 415। अगर हम बात करें 3 नवंबर 2021 तो इसने लो बनाया 422। अगर हम बात करें 4 नवंबर 2021 तो इसने लो बनाया 425। तो लगातार ये हायर लोस बना रहा है। और अगर हम हाइस की बात करें तो 1 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 416.80। 2 नवंबर 2021 इसने हाई बनाया 426। 3 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 430.30 और 4 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 429। तो लगातार ये हायर हाइस भी फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 421.8। 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 420.75। 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 423.77। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 425.15 और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 426.5। तो ये 420 टू 425 के जोन में काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। तो ये अपने करंट मार्केट प्राइस यानी कि 426 से हायर साइड के ऊपर अपने रिसेंट हाई 462.5 जो इसने बनाया था 19 अक्टूबर 2021 के तरफ भागता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद उसके ऊपर अपने 52 के हाई की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोअर साइड की बात करें तो लोअर साइड के ऊपर मैं जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा शॉर्ट टर्म के लिए वो रहेगा 394 क्योंकि इसी रेंज में ये काफ़ी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको NSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 4 नवंबर 2021 को ये ऑलमोस्ट 0.23% अप था। अगर यहाँ पर हम इसमें होने वाले कारोबार की बात करें तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन है 4 नवंबर 2021 को जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई वो है 2,64,474 और जो क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई वो है 1,63,709। सो ऑलमोस्ट 62% की डिलीवरीज उठाई गई है जो कि एक बढ़िया परसेंटेज है। और ये अपने 52 वीक है यानी कि 542 से ऑलमोस्ट 21% करेक्ट हो चुका है। तो यह एक बढ़िया प्राइस है इसमें बाइंग करने का। सो प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी और आप सभी को MS ट्रेड ब्रेन्स एंड फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले नए साल के लिए। होप यू गाइस you enjoyed the video. Thank you for watching. Thank you. Please share and subscribe our channel. Thank you.